इंडिया में हम कॉमनली फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं जी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कई बार इसे रिहैबिलिटेशन मेडिसिन भी कहते हैं। कुछ जगह इसे सिर्फ फिजिकल मेडिसिन भी कहते हैं जी। बच्चे से लेके बूढ़े में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता हो, तो कैसे हम उसको फिर से जो पहले मरीज जिस स्टेज में था या एक नॉर्मल मरीज की तरह वो कैसे अपना दैनिक कार्य कर सकता है। तो अब जैसे अक्षमता किस तरह की हो जाती है, तो दो तरह की, एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, एक शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी होती है। जी। तो पूरे वर्ल्ड में जो है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी पे काफ़ी काम होता है पीएमआर विभाग के अंदर। उसे बोलने में दिक्कत हो, उसे खाने में दिक्कत हो, उसे स्वैलो करने में दिक्कत हो, उसके शरीर पे बेड पे रहे रहे बेडसुर हो गया, उसके शरीर पे रहे रहे न्यूरोपैथिक पेन हो गया, हाथ पैर नसों जाम हो गया जिसके कारण वो दर्द हो गया। तो किसमें कौन सी एबिलिटी है हमें उसको फोकस करना है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिसेबिलिटी को हम लोग डिस्करेज करके एक हम लोग कहे कि वो डिफरेंशियली एबल है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके निदान के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं पीएमआर के ऊपर। आखिरकार पीएमआर मेडिकल टर्म में है क्या, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार जी हैं। बता दें कि ये पीएमआर यानी कि फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन के एचओडी भी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार हूँ। मैंने एमबीबीएस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया है, एमडी एम्स न्यू दिल्ली से किया है जी। और आईजीएमएस में मैं 2016 से असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी के पद पे हूँ। और इससे पहले मैंने बीएचयू में था, तो बीएचयू के बाद यहाँ आया और तो अभी प्रमोट होते हुए एडिशनल प्रोफेसर हूँ। और मैं ही यहाँ आया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन इस्टेब्लिश हुआ। सर अब हम जानेंगे कि ये डिपार्टमेंट है क्या। बहुत सारे लोगों को पीएमआर क्या है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले सर पहला सवाल है कि पीएमआर है क्या। हाँ, पीएमआर तो पीएमआर जी मतलब फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन। जी ठीक ना। तो कई जगह चूंकि ये डिपार्टमेंट इस तरीके का है कि नाम में भी थोड़ा सा विविधता है, माने किस तरह के रोगी देखे जाते हैं उसमें तो विविधता है ही, नाम में भी विविधता है। जैसे इंडिया में हम कॉमनली फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं जी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कई बार इसे रिहैबिलिटेशन मेडिसिन भी कहते हैं। कुछ जगह इसे सिर्फ फिजिकल मेडिसिन भी कहते हैं जी। तो चूंकि इसमें है जो मोस्ट, ये डिपार्टमेंट जब शुरू हुआ तो ये फोकस किया गया डिसेबिलिटी के ऊपर कि बच्चे से लेके बूढ़े में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता हो, तो कैसे हम उसको फिर से जो पहले मरीज जिस स्टेज में था या एक नॉर्मल मरीज की तरह वो कैसे अपना दैनिक कार्य कर सकता है, चल फिर सकता है या शरीर के किसी भाग में भी हो वो कर सकता है। जैसे हम समझे तो आप कहेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है। हाँ, किस तरह की डिसेबिलिटीज की सर बात करें हम और किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले हम जानते हैं कि किस तरह के मरीज से पहले कि डिसेबिलिटी क्या है। जी। तो डिसेबिलिटी एक इनएबिलिटी है, मतलब कार्य करने की अक्षमता उस मरीज के एज, सेक्स या कार्य क्षमता के अनुसार। जैसे आप अगर अपना चैनल चला रही हैं, न्यूज़ चैनल पे काम करती है, अगर आपको ये अपने काम को परफॉर्म करने में कोई दिक्कत हो तो वो उस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। तो इसी तरीके से एक बच्चा जो दौड़ सकता है, स्कूल जा सकता है, अगर उसको उसमें जाने में दिक्कत होती है तो डिसेबिलिटी हो गई जी। एक यंग मैन एक ऑफिस जाने में अगर उसको कोई दिक्कत होती है किसी भी कारण से, हो सकता है उसे चलने में दिक्कत हो सकता है कि उसके शरीर के अन्य भागों में दिक्कत हो सकता है उसके वर्क को परफॉर्म करने में दिक्कत हो, तो उसको उस तरह के डिसेबिलिटी हो गई एक। या जैसे हम लोग अपना सोशल फंक्शन अटेंड करते हैं, शादी हो, ब्याह हो, किसी को ये कार्य करने में, सोशल फंक्शन अटेंड करने में दिक्कत मतलब साइकोलॉजिकली भी अगर, तो फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन में शारीरिक के साथ साथ जो मानसिक अक्षमता है
दोनों पे ही कार्य किया जाता है। अच्छा। अंततः मेनली चूंकि सब वेल कनेक्टेड है, जो है माइंड जो है हमेशा फिजिकल एक्टिविटी से कनेक्टेड होता है जी। तो अब जैसे अक्षमता किस तरह की हो जाती है, तो दो तरह की, एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, एक शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी होती है जी। तो पूरे वर्ल्ड में जो है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी पे काफ़ी काम होता है पीएमआर विभाग के अंदर। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी कैसे राइज होती है, जैसे एक यंग पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया जी। तो ब्रेन इंजरी हो गया तो उसके कारण उसका हो सकता है कि आधा अंग नहीं काम कर रहा हो, एक हाथ एक पैर, उसे बोलने में दिक्कत हो, उसे खाने में दिक्कत हो, उसे स्वैलो करने में दिक्कत हो, उसके शरीर पे बेड पे रहे रहे बेडसुर हो गया, उसके शरीर पे रहे रहे न्यूरोपैथिक पेन हो गया, हाथ पैर नसों जाम हो गया जिसके कारण वो दर्द हो गया, तो उसका समुचित इलाज। या किसी पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मेरुदंड दर्द हो गया, अगर वो कमर के भाग में हुआ तो उसका दोनों पैरों से चलना, बिल्कुल दोनों पैरों की जान खत्म हो जाती है जी। अगर ये कंप्लीट नेचर का हो तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी पैरों में ताकत ना आए। सिर्फ पैरों में ही ताकत नहीं, पैर से का तो काम चलना है तो उसे हम व्हील चेयर पे चला सकते हैं। अदर तरह से ट्रेनिंग मेथड से नई पद्धति आ गई है, गेट ट्रेनिंग के माध्यम से हम सपोर्ट दे सकते हैं, चला सकते हैं, ताकि पैरों का जो काम है, अगर पैर में जान नहीं भी आती है तो कैसे हम पैरों के काम को पूरा कर सकें। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, मरीज का लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल ये सब खत्म हो जाता है। अगर न्यूली मैरिड है तो फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। मैंने मरीज के होलिस्टिक एस्पेक्ट और मरीज के पूरे शरीर पे ये ध्यान रखा जाता है। वैसे तो कहने के लिए, समझने के लिए कॉमन भाषा में कि एक पीएमआर स्पेशलिस्ट एक न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन शरीर के किसी भी काम को अगर कार्य करने में क्षमता हो रही है तो पीएमआर जो चिकित्सक है उसमें मददगार होते हैं। सर, एक सवाल ये कि अभी आपने लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म के मरीजों की बात की। जो लॉन्ग टर्म के मरीज है, अगर उनको किसी तरीके की डिसेबिलिटीज है किसी काम को करने में, तो कितना टाइम लगता है अगर वो ट्रीटमेंट ले तो? अगर ट्रीटमेंट, हाँ, ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है मरीज का इंजरी कितना ये था, प्रोग्नोसिस कितना गंभीर मरीज का, इंजरी कितनी थी। जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का अगर कंप्लीट नेचर हो तो मरीज, कई बार होता है कि पैरों में कभी ताकत नहीं आती, उसके लैट्रिन बाथरूम में कभी कंट्रोल नहीं आता, तो उसे हम रिहैब करते हैं। रिहैबिलिटेशन के माध्यम से अगर पैरों में जान नहीं आने वाली होती तो पैरों में जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान को बचाते हैं। कई बार क्या होता है, पैरों में जान नहीं है तो एक्सेस रिहैब या एक्सेस अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस से पैरों के जो ज्वाइंट है वो और लचीले हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। या अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन जैसे हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन हो जाना। ये क्या होता है सर? ये कि हम, हाँ, हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन पैरालाइज मरीजों में के एक्सेसिव मूवमेंट के कारण, अनसुपरवाइज्ड मूवमेंट के कारण, जरूरत से ज़्यादा मूवमेंट के कारण उस जोड़ में माइक्रो ब्लीड होके एक अलग से जोड़ के अलावा एक अलग जोड़ बन जाना, तो जोड़ों के आसपास मांसपेशी में हड्डी बन जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन हो गया। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए रिहैब जो है सुपरवाइज्ड होना चाहिए और गाइडेड होना चाहिए। किस स्टेज में किस तरह की एक्सरसाइजेज हो वो इम्पोर्टेंट होती है। सर, एक सवाल ये भी, अभी विकलांगता की हम बात कर रहे थे, ज्यादातर लोगों के जहन में यही रहता है कि विकलांगता ही मतलब सर आगे के काम करने में इनेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहा है या फिर इनेबिलिटीज क्रिएट करता है, लेकिन सर ये कितना मिथ है और कितना सच है? बिल्कुल, इनेबिलिटी को हमें एबिलिटी में देखना है। उस पर्सन की, हम लोग सब में किसी न किसी तरह की एबिलिटीज है। जैसे हो सकता है आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, वक्ता हो, हम बहुत अच्छा कार्य करते हो, लेकिन मुझे बोलने में दिक्कत आती है, तो मुझे बोलने वाली थोड़ी सी डिसेबिलिटी हो गई, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है, किसमें कौन सी एबिलिटी है हमें उसको फोकस करना है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिसेबिलिटी को हम लोग डिस्करेज करके एक हम लोग कहे कि वो डिफरेंशियली एबल है, मतलब कुछ काम वो बहुत अच्छा से कर सकते हैं। बट उस टर्म को भी से आगे बढ़ के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टर्म दिया है कि दिव्यांगजन है। मतलब दिव्यांगजन कहने का मतलब है कि उनमें कुछ विशिष्ट गुण है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ विशिष्ट गुण है, तो हम क्यों ना उन गुणों को निखारें। आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कोई हाथ कट गए हैं तो हाथ से पेंटिंग नहीं करके पैर से उससे अच्छा पेंटिंग, तो उसमें हम उस एबिलिटी को क्यों ना हम निखारें।
यही है रिहैब तो का क्या असली रिहैब purpose में है। सर इस तरह की एबिलिटीज पर फोकस यस, करके? यही काम ही है जी। कि किसमें अगर पहले तो कोशिश करना है कि हमें जो प्रॉब्लम आ गई उस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उसको अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। लेकिन मरीज तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास अर्ली स्टेज में ही है। जी। कई बार मरीज गलत तरीके के, हमारा देश वैक्स से भरा हुआ देश है, अनसुपरवाइज बहुत सारा अनरेगुलेटेड थिंग है। जी। तो उस समय हम देखते हैं कि मरीज कई बार की अपने स्थिति को खराब करके भी आते हैं। तो हमें उस समय सोचना है, क्या हो गया उसे भूल जाना है कि हम उस समय वो क्या बेहतर विकल्प उसको दे सकते हैं। और फिर उनके हॉबी इंटरेस्ट के हिसाब से उनमें बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं उनके सोशल और वोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन पे, उसमें हमें फोकस करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जाते जाते एक ऐसा सर कोई थॉट या फिर ऐसा कोई मैसेज जो दर्शकों को देना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, या कोई कहानी सर? पीएमआर जो है यहाँ पे कोई एज बार नहीं है जी। एज स्पेसिफिक नहीं है, बच्चों से लेके बूढ़े तक के विकलांगता को देखी जाती है। जैसे मैंने बता दिया, बड़ों में विकलांगता, स्ट्रोक हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, हाथ पैर का कट जाना हो गई, इस तरह की विकलांगता हो गई। बच्चों में स्पेशली जो यहाँ देखे जाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज, इस तरह के मरीज ज़्यादा देखे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये डिपार्टमेंट जो निखर के आया है, क्योंकि मेरा एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मैं पेन मैनेजमेंट में भी विशेषज्ञ हूँ, एक रूमेटोलॉजी में भी विशेषज्ञ हूँ, मैं स्पोर्ट्स इंजरी का भी मैंने कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा है। तो जो शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी जो होती है, जो दर्द के कारण, आर्थराइटिस के कारण, किसी तरह के स्पोर्ट्स इंजरी के कारण, तो उसको हम अर्ली से अर्ली स्टेज में इस डिपार्टमेंट में डायग्नोज कर लेते हैं। इस डिपार्टमेंट में अर्ली से अर्ली डायग्नोज करने के लिए मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड मशीन है। जैसे लोग आला यूज करते हैं, वैसे इस डिपार्टमेंट में मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। जैसे आपके हाथों में, नसों में चोट लग गई, सूजन आ गया, हम तुरंत देख लेते हैं कि आपके नसों में किस तरह का खिंचाव आया है, टूट गई है, सूजन हो गया है, या वो सूजन हो के बगल के नसों में, इसको तुरंत देख लेते हैं, तो उस हिसाब से सजेस्ट कर सकते देते हैं। तो ये जो है, जो हमारा अभी जो बिहार है, स्पोर्ट्स इंजरी में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है अर्ली स्टेज में इंजरी के कारण वो सकम कर जाते हैं, उनको सेटबैक हो जाता है, फिर से रिकवर नहीं कर पाते, या जो ट्रीटमेंट है वो बाहर जाना पड़ता है उन्हें, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। लेकिन यहाँ इस डिपार्टमेंट है कि बहुत लो कॉस्ट एमआरआई की, जब बहुत विशेषज्ञ जरूरत हो, जिसमें जरूरत हो, तभी मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड से ही हम 80-90% केसेस में उससे हम पता करके उसका रिहैब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यही कहेंगे कि इस तरह की फैसिलिटी है, सब लोग अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भी पीएमआर डिपार्टमेंट है, आईजीएमएस में आ सकते हैं तो आईजीएमएस में, जहाँ भी आ सकते हैं पीएमआर डिपार्टमेंट का अवश्य लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे पीएमआर क्या है और किस तरीके की मरीज यहाँ आते हैं। अगर आपको किसी भी कार्य को करने में इनएबिलिटी होती है तो आप यहाँ आए, विजिट करें, और सर से भी हमने जाना, डीपली में बातचीत की कि इस डिपार्टमेंट में किस तरीके के मरीज आते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए विषय के साथ और उस समस्या के सुझाव के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एपिसोड और हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।